हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज। वेलकम टू माय चैनल। हमने जो वेस्टर्न घाट्स एंड कोस्टल कर्नाटका का ट्रिप किया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। हमारा ये ट्रिप प्लान 6 days एंड 5 nights के लिए था। मैंगलोर में कोई रिस्ट्रिक्शन होने के कारण हमारा स्टे कैंसिल हुआ और हमें उडुपी जाके रुकना पड़ा। सो फाइनली हमारा प्लान बना 5 days एंड 4 nights का। और हमारा फाइनल रूट मैप कुछ इस तरह से रहा। बैंगलोर, सिसलेश्वर टेम्पल नियर धर्मस्थला, मैंगलोर, उडुपी, वारंगा टेम्पल, आगुंबे घाट, श्रृंगेरी टेम्पल, कुद्रेमुख, वरनाडु, चिकमंगलूर एंड बैक टू बैंगलोर। हम बैंगलोर से सुबह 5 बजे निकले और हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट सिसलेश्वर टेम्पल पहुंच गए अराउंड 11 AM। अगर आप धर्मस्थला आते हो तो सिसलेश्वर टेम्पल आपके ट्रैवल आइटनरी में होना चाहिए। ये जगह हमें बहुत ही पसंद आया। हमारा मन था इधर रुकने का, मगर ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस स्टे अलाउ नहीं था और हम निकल पड़े अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन उडुपी की ओर। जैसे मैंने पहले बताया, हमको मैंगलोर थ्रू ड्राइव करने के लिए अलाउ था, मगर रुकने के लिए अलाउ नहीं था। तो हमने सोचा 10 मिनट के लिए पनम्बूर बीच एक्सप्लोर करके फिर आगे उडुपी के लिए रवाना होते हैं। और ये है पनम्बूर बीच का नज़ारा। पनम्बूर बीच के बाद हम पहुँचे कापू बीच। कापू पहुँचने के लिए हमें लगभग 4:30 PM हो चुका था। ये बीच बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप उडुपी ट्रिप करते हैं तो ये बीच आपके ट्रैवल लिस्ट में होना ही चाहिए। कुछ टाइम के लिए बीच पे खेलने के बाद हम पहुँचे लाइट हाउस और नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। मेरे हिसाब से कापू बीच का सनसेट व्यू पॉइंट वन ऑफ द बेस्ट सनसेट व्यू पॉइंट। तीन से 4 घंटे कापू बीच पे स्पेंड करने के बाद हम निकल पड़े उडुपी की ओर। 20 किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद हमने एक अकोमोडेशन बुक किया नियर मलपे बीच। अगर आप चाहिए तो कापू बीच के नज़दीक भी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं, मगर हमारा प्लान नेक्स्ट डे के लिए ये था कि हम सेंट मेरी आइलैंड एक्सप्लोर करें।
तो here ends our day 1. डे 2 अर्ली मॉर्निंग मैं एक्सप्लोर करने गया फिश हार्बर, और यहाँ पे मुझे पता चला कि जो बोट सेंट मेरी आयरलैंड के लिए जाता है उसको कैंसिल कर दिया गया है कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से। ये कुछ नज़ारे हैं मलपे बीच सी व्यू वॉक पॉइंट से। मॉर्निंग वॉक होने के बाद मैं फिर होटल गया। फ्रेशन अप होने के बाद फैमिली के साथ हम गए डेल्टा व्यू पॉइंट, हैंगिंग ब्रिज, और इवनिंग के टाइम पे फिर वापस आ गए मलपे बीच। अपने 2 दिन के विज़िट में हमने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। फर्स्ट कापो बीच, देन मलपे बीच। मलपे बीच एक्सप्लोर करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर ड्राइव लेंगे। हमने होटल से चेकआउट किया और डे 2 का अकोमोडेशन हमने अजिकारो में लिया। प्रॉपर रेस्ट के बाद हमारा डे 3 का सफ़र शुरू हुआ। हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन रहा वारंगा जैन टेम्पल। अगर आप वेस्टर्न घाट्स एंड उडुपी एक्सप्लोर करते हैं तो वारंगा जैन टेम्पल आपके ट्रैवल लिस्ट में होना ही चाहिए। दर्शन के लिए आपको छोटे से नाव में सवार होकर जाना पड़ेगा। रहेगा 5 मिनट का नाव सवार करके हम पहुँचे मंदिर। हमने दर्शन किए। वहाँ पे आपको आधे घंटे से 45 मिनट्स तक रुकने के लिए अलाउ करते हैं। देख पानी कितना अच्छे से जा रहा है। दर्शन होने के बाद आप आराम से बैठो और नज़ारे एंजॉय करो। नज़ारे बेहद ही खूबसूरत थे। दर्शन के बाद हम ड्राइव करके गए हैब्री और हमने लंच किया बटर होटल में। यहाँ का लंच बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही फेमस होटल है। लंच करने के बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, श्रृंगेरी। जब तक हम श्रृंगेरी पहुँचे थे 2:30 हो चुका था और देवी का दर्शन हमने मिस कर दिया। बिना टाइम वेस्ट किए हम निकल पड़े अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, विच इज़ होरनाडु। श्रृंगेरी से होरनाडु का ड्राइव बेहद ही खूबसूरत रहा। हमने कुद्रेमुख का रूट लिया और पहुंच गए होरनाडु। होरनाडु पहुंचते ही हमने बुक किया रूम
उसके बाद देवी के दर्शन के लिए मंदिर गए और प्रसाद ग्रहण किया और बैक टू रिसॉर्ट। अच्छे से नींद करने के बाद डे 4 का मॉर्निंग बेहद ही खूबसूरत था। मैं जल्दी उठ के वशिष्ठ तीर्थ लोकेशन देखने के लिए चला गया। ये बेहद ही शांत और खूबसूरत लोकेशन है। वशिष्ठ तीर्थ से रिटर्न होने के बाद हम चले गए अम्बा तीर्थ। अम्बा तीर्थ एक क्वाइट लोकेशन है। अम्बा तीर्थ एक्सप्लोर करने के बाद हमने अपना लंच किया और चले गए सुरमनी वाटरफॉल्स। अपना गाड़ी पार्किंग करने के बाद आपको 10 मिनट का वॉक करना पड़ेगा। आप नेचर के बीच में वॉक करते करते हुए फॉल्स पहुंच जाएंगे। Scenic views in Coronado are fantastic. ये रिवर फॉल के पास ज़्यादा भीड़ नहीं थी। खाली हम 3 लोग थे और हमने खूब मज़े किए। दो घंटे का टाइम बिताने के बाद हम वापस आ गए अपने रिसॉर्ट में। फ्रेश होने के बाद हमने चेकआउट किया रिसॉर्ट से और निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, विच इज चिकमंगलूर। खूबसूरत वादियों के बीच से ड्राइव करते हुए हम पहुंच गए चिकमंगलूर लगभग 5:30 बजे। पहुंचते ही हमने अकोमोडेशन बुक किया और हमारा डिनर फिनिश करके हमने डिसाइड किया कि रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जल्दी स्टार्ट करेंगे। हमने डे 5 स्टार्ट किया ब्रेकफास्ट के साथ। अच्छे से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, विच इज़ मुल्लायनगिरी पीक पॉइंट। मुल्लायनगिरी पीक पॉइंट के बाद हम एक्सप्लोर करने गए बाबा बुडनगिरी पीक पॉइंट और बाबा बुडनगिरी पीक पॉइंट पे आपको एक छोटा सा वाटरफॉल भी मिलेगा। उसका नाम है माणिक्यधारा वाटरफॉल्स।
जब आप ड्राइव लेंगे इन खूबसूरत वादियों के बीच में, आप फुल एंजॉय करते जाएंगे। क्लाइमेट बहुत ही परफेक्ट था, हमने बहुत ही एंजॉय किया। ये दोनों टूरिस्ट स्पॉट एक्सप्लोर करते करते टाइम हो चुका था 1 o'clock। हमने लंच फिनिश किया और रवाना हुए बेंगलोर की तरफ। हम निकले चिकमंगलूर से अराउंड 3 o'clock और पहुंच गए बेंगलोर अराउंड 9:30। इसके साथ ही हमारा और एक सफल और लंबा ट्रिप यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।